नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 पुस्तक आरोह के अध्याय 2 मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संक्षेप में इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, मायरो। इनकी मृत्यु हुई सन 1546 ईस्वी में। मीरा है वो सगुण काव्यधारा की कवित्री है। भक्ति काल में दो धाराएं थी, एक तो निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण तो वे होते हैं जो ईश्वर को निराकार मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, और सगुण वे होते हैं जो ईश्वर को साकार मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है और उसका एक रूप रंग होता है, जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए। तो इसी तरह से मीरा है वो कृष्ण भक्त कवित्री थी। मीरा के गुरु का नाम हरिदास था। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यानी चित्तौड़ राजघराने में उन्हें विष का प्याला दिया गया, उन्हें कांटों की सेज पर सुलाया गया और भी बहुत सारे कष्ट दिए गए। इससे दुखी होकर के मीरा है वो मेड़ता आ जाती है। चित्तौड़ राजघराने वाले यही सोचते थे कि मीरा है वो संतों के साथ ना जाए और घर से बाहर ना निकले, लेकिन मीरा है वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। तो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ना उनके लिए असंभव था। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की और जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई थी, उसमें लीन हो गई थी। चलिए पढ़ते हैं हम इसके पदों की व्याख्या। मीरा के प्रथम पद में कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो क्या कह रही है मीरा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले जो गोपाल अर्थात श्री कृष्ण हैं वो ही मेरे हैं, दूसरों न कोई, और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके यानी जिसके, कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। सोई का अर्थ है वही। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, कि मैंने तो, छाड़ी का अर्थ है छोड़ना, कुल का अर्थ है वंश, कानी का अर्थ है मर्यादा, कि मैंने तो कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। कहा करी है कोई, कि कोई मेरा क्या कर सकता है। यानी यहाँ मीरा के कहने का मतलब ये है कि एक जो स्त्री होती है या बेटी होती है वह अपने घर को त्याग करके कहीं नहीं जाती है, लेकिन मीरा जो है वो घर को त्याग कर चली जाती है। तो वे कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लोक लाज का अर्थ है लोक की मर्यादा, कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक मर्यादा को त्याग दिया है। खोई का अर्थ है त्यागना, डिग का अर्थ है संग। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने प्रेम की बेल का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम की बेल, यानी मीरा है वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो यहां मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की जब मीरा भक्ति करती थी तो वह रोने लग जाती थी। जब एक भक्त सच्चे हृदय से जब भगवान की आराधना करता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ मीरा यही कह रही है कि मैंने अपने प्रेम रूपी यानी श्री कृष्ण से प्रेम रूपी जो मेरी बेल है वो अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बोया है। आगे मीरा कह रही है अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, कि अब तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल है वो बहुत ज्यादा फैल गई है, यानी अब तो मेरी भक्ति है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो गई है। तो आनंद फल होई यानी अब तो श्री कृष्ण के दर्शन रूपी फल की प्राप्ति होगी, यानी मैंने उनकी इतनी ज्यादा भक्ति की है कि अब तो मुझे श्री कृष्ण है वो दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यानी जिस प्रकार एक बेल है वो फूलती है और फूलने के बाद उसके फल लगते हैं,
और जब फल हम खाते हैं तो उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम की बेल है वो बढ़ गई है, यानी श्री कृष्ण की जो भक्ति है मीरा करती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो श्री कृष्ण के दर्शन देने की बारी है, तो अब तो आनंद फल की प्राप्ति होगी। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। छोई का अर्थ है छाछ। यहां मीरा कहना चाहती है कि जिस प्रकार से दूध में मथानी डाल करके दही में से जैसे हम घी निकाल लेते हैं और जो छाछ बचती है उसको फेंक देते हैं, यहाँ घृत का अर्थ है घी, दधी का अर्थ है दही और छोई का अर्थ है छाछ। तो ठीक उसी प्रकार मीरा है वो छाछ रूपी जो सांसारिक डकोसलेपन है उनको निकाल देती है और श्री कृष्ण की भक्ति रूपी घी को निकाल लेती है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। कि मीरा कहती है कि मुझे भक्तों को देखकर तो आनंद प्राप्त होता है, यानी मैं उनको देखकर राजी हो जाती हूँ, यानी खुश हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, और सांसारिकता के बातें सुनकर मुझे रोना आने लगता है। यानी मीरा यहाँ यही कहती है कि जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं उन लोगों को देख करके मुझे दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा है वो श्री कृष्ण से कह रही है कि हे गिरधर लाल, आप मुझे अब तार दो, यानी मेरा उद्धार कर दो। अगले पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। यहां मीरा क्या कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। कि मीरा कह रही है कि मैंने अपने पग अर्थात पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण स्यों आप ही होगी सची। कि मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण से अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ, यानी मुझे और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्ची हूँ या नहीं, यानी वो तो मेरे नारायण अर्थात मेरे श्री कृष्ण को पता है। लोग कहे मीरा भई बावरी। कि जब मैं इस तरह से घुंघरू बांध करके नाचती हूँ तो लोग तो मुझे कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। बावरी का अर्थ क्या होता है, पागल। न्यात कहे कुलनासी। न्यात का अर्थ होता है कुटुंब के लोग। कि कुटुंब के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। यानी मीरा जब संतों के साथ मिलकर के घुंघरू बांधकर नाचती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुल को अच्छा नहीं लगता है कि ये तो कुल के विपरीत कार्य कर रही है, यह तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी। और जब वे सोचते हैं कि हमारे कुल का नाश होगा तो वो क्या करते हैं, मीरा को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। तो मीरा कहती है कि वे मेरे लिए विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, और मीरा उस विष को पी गई और पी करके हंसने लगी। यानी मीरा को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, नागर का अर्थ होता है चतुर। यहाँ मीरा कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि वे चतुर श्री कृष्ण और अविनाशी श्री कृष्ण है वो मुझे तो स्वाभाविक रूप से ही मिल गए हैं, यानी अनायास ही उनके मुझे दर्शन हो गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।